Assalamu alaikum dear students. Today I am going to discuss with you observation and collection of specimen. ठीक है ना। तो specimen क्या होता है? A specimen may be defined as a small quantity of a substance or object which shows the kind and quality of the sample. ठीक है ना। तो है definition of specimen. नेक्स्ट हमारे इसमें आते हैं प्रिंसिपल्स। ठीक है ना। तो प्रिंसिपल्स क्या है? अगर जो है स्पेसिमेन इम्प्रॉपरली कलेक्ट किया है, कंटेमिनेट था, ठीक है ना, उससे क्या है कि फॉल्स रिजल्ट आते हैं, फॉल्स फाइंडिंग्स आती हैं, ठीक है ना, जिसका इफेक्ट पड़ता है डायग्नोस पे एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। तो जो स्पेसिमेन है वो प्रॉपरली कलेक्ट करना है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर जो है स्पोटम स्पेसिमेन जो इम्प्रॉपरली कलेक्ट किया, ठीक है ना, उससे क्या है कि प्रॉपर फाइंडिंग्स नहीं आएंगी, उससे फॉल्स फाइंडिंग्स आएंगी, ठीक है ना। जब फॉल्स फाइंडिंग्स आई, ठीक है ना, फॉल्स रिजल्ट आया, उसका इफेक्ट जो पड़ेगा वो डायग्नोज पे पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब कि जो है प्रॉपरली डायग्नोज नहीं होगा, ठीक है ना, उससे इफेक्ट पड़ेगा ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। तो प्रॉपरली जो है ट्रीटमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो इसका है, अगर जो है स्पेसमेन हमने जो है रूम टेम्परेचर में रखा फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना, उससे भी जो है फाइंडिंग्स वो फॉल्स आते हैं, ठीक है ना। और जो है एक्यूरेसी और रियलेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स, ठीक है ना, वो डिपेंड होती हैं, डिपेंड्स अपॉन द कलेक्शन, ठीक है ना, करेक्ट मेथड ऑफ कलेक्शन, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्पेसिमेन टू द लेबोरेटरी एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द रिपोर्ट्स, ठीक है ना। तो है प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस टू बी टेकन, ठीक है ना, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑन द प्रीवियस डे टू द पेशेंट। पहले ही जो है पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। एक्सेप्ट फॉर 24 आवर्स स्पेसिमेन, ऑल स्पेसिमेन शुड बी फ्रेश, ठीक है ना। ऑल स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड इन क्लीन एंड ड्राई कंटेनर्स, ठीक है ना। एंड लार्ज कंटेनर शुड बी गिवन टू कलेक्ट 24 आवर्स स्पेसिमेन, ठीक है ना। स्मीयर्स आर कलेक्टेड ऑन क्लीन स्लाइड्स, ठीक है ना। एंड एवरी स्पेसिमेन मस्ट हैव अ लेबल। हर एक स्पेसिमेन में लेबल होनी चाहिए जिसमें पेशेंट का नाम होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, वार्ड नेम, ठीक है ना, और नेचर ऑफ टेस्ट टू बी डन एंड डेट ऑफ कलेक्शन, ठीक है ना। एंड स्पेसिमेन मस्ट बी प्लेस्ड इन प्रॉपर प्लेस, ठीक है ना। एंड स्पेसिमेन शुड नॉट बी कंटामिनेटेड एट ऑल। तो पहले हम डिस्कस करेंगे यूरिन स्पेसिमेन। यूरिन स्पेसिमेन के मेथड्स ऑफ कलेक्शन, ठीक है ना, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग यूरिन स्पेसिमेन, ठीक है ना। तो इसमें हमारा पहला है रूटीन यूरिन स्पेसिमेन, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, यूजुअली मॉर्निंग स्पेसिमेन्स आर कलेक्टेड, ठीक है ना, एंड आस्क द पेशेंट टू क्लीन जेनिटल एरिया, ठीक है ना। पेशेंट पास यूरिन इन ए क्लीन किडनी ट्रे और डायरेक्टली इन द कंटेनर, ठीक है ना। नेक्स्ट है 24 आवर्स यूरिन स्पेसिमेन। तो इसका मतलब क्या है, 24 आवर्स यूरिन स्पेसिमेन मींस टू कलेक्ट ऑल द यूरिन प्रोवाइडेड इन 24 आवर्स। जितना भी जो है पेशेंट यूरिन पास आउट करेगा इन 24 आवर्स को कलेक्ट करना है, ठीक है ना। इज कलेक्टेड टू फाइंड आउट, तो ये क्यों कलेक्ट किया जाता है, टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी इन एक्यूट नेफ्राइट्स। नेफ्राइट्स का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ kidneys and to find the sugar or stone bodies in diabetes। तो 24 आवर्स यूरिन स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी इन एक्यूट नेफ्राइट्स, ठीक है ना, एंड टू फाइंड आउट शुगर और स्टोन बॉडीज इन डायबिटीज, ठीक है ना। तो ये कैसे कलेक्ट करते हैं, पहले ही गिव अ क्लीन चैम्बर पॉट टू द पेशेंट, ठीक है ना, एंड label it with the patient's name and mark 24 hours specimen, ठीक है ना, and instruct the sweeper and patient's relatives not to empty it, ठीक है ना, and instruct the patient that all the urine for the full 24 hours must be saved, ठीक है ना, and ask the patient to pass the urine at morning and throw the whole urine because it was secreted during the night, ठीक है ना। मतलब कि पेशेंट को बोलना है जो भी आप ऑन द फर्स्ट डे, ठीक है ना, मतलब कि जो भी आप यूरिन पास आउट करोगे मॉर्निंग में वो आपने सेव नहीं करना है, ठीक है ना।
तो फर्स्ट डे के मॉर्निंग से लेके नेक्स्ट डे के मॉर्निंग तक, ठीक है ना, जो भी आप जो यूरिन पास आउट करोगे वो कलेक्ट करना है, ठीक है ना, एंड मेजर द टोटल अमाउंट एंड देन टेक द लेबोरेटरी, ठीक है ना, एंड टोटल अमाउंट ऑफ यूरिन शुड बी नोटेड ऑन द चार्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन फॉर कल्चर। Ask the patient to clean genital area with soap and water and then rinse the water alone. पहले पेशेंट को बोलना है to clean the genital area with soap and water and then rinse the water alone, ठीक है ना। Ask the patient to wide, ठीक है ना, and allow the first urine to pass out, ठीक है ना, and then take sample of midstream urine in container, ठीक है ना। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल यूरिन, ठीक है ना। पहला है वॉल्यूम 1000 to 2000 ml यूरिन इज एक्सक्रीटेड इन 24 आवर्स, ठीक है ना। 24 आवर्स में 1000 ml यूरिन एक्सक्रीट होता है, ठीक है ना। अपीयरेंस, दूसरा अपीयरेंस, द नॉर्मल यूरिन इज क्लियर, ठीक है ना, एंड देयर इज नो डिपॉजिट्स इन इट। नेक्स्ट है ऑर्डर, द नॉर्मल यूरिन हैज एरोमेटिक ऑर्डर, ठीक है ना। तो नॉर्मल यूरिन का जो है ऑर्डर है वो एरोमेटिक ऑर्डर होता है, ठीक है ना, बट इफ केप्ट फॉर सम टाइम स्ट्रॉन्ग एमोनिक स्मेल कम्स ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया, ठीक है ना। नेक्स्ट है कलर, द नॉर्मल यूरिन इज एम्बर और पेल सिट्रा इन कलर, ठीक है ना। जो नॉर्मल यूरिन है इसका जो कलर है वो है एम्बर और पेल सिट्रा, ठीक है ना। नेक्स्ट है रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ नॉर्मल यूरिन इज स्लाइटली एसिडिक, जो नॉर्मल यूरिन है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, पीएच बिलो 7, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए नॉर्मल यूरिन रेंज फ्रॉम 1.005 to 1.030। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन, तो इसमें वाटर 96% होता है, यूरिया 2%, ठीक है ना, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, क्लोराइड्स, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स, ठीक है ना, ये 2% होते हैं, ठीक है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल यूरिन। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एबनॉर्मल यूरिन, ठीक है ना। पहला है कलर, येलो कलर टू बी फाउंड इन जॉन्डिस, अगर येलो कलर होगा तो जॉन्डिस है, ठीक है ना। अगर ग्रीन और ब्राउनिश येलो इज फाउंड व्हेन देयर इज अ बाइल साल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स, ठीक है ना, बाइल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन यूरिन। स्मोकी ब्राउन इज ड्यू टू ब्लड pigments in the urine. Milky white is due to phleresis. Bright red is due to fresh blood in urine, ठीक है ना। appearance, cloudy appearance is due to phosphates and albumin. Phosphates at the bottom is heavy cloud, ठीक है ना। तो appearance जो है cloudy appearance होती है due to phosphates and albumin, ठीक है ना। order, sweetish or fruity order is due to presence of ketone bodies in the diabetes, ठीक है ना। नेक्स्ट है वॉल्यूम, इट इज इंक्रीज इन डायबिटीज, डायबिटीज में जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है, इसको पॉलीयूरिया बोलते हैं, ठीक है ना। और जो हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज में, ठीक है ना, जो वॉल्यूम ऑफ यूरिन है वो डिक्रीज होता है, जिसको ऑलिगोयूरिया बोलते हैं। अब जब जो है व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ यूरिन सिक्रीशन, ठीक है ना, उसको एनूरिया बोलते हैं, ठीक है ना। पॉलीयूरिया, ठीक है ना, पॉलीयूरिया मतलब प्रोडक्शन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन, ठीक है ना। ऑलिगोयूरिया इसमें क्या है, अब नॉर्मली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, ठीक है ना। और जो है एनूरिया एब्सेंस ऑफ यूरिन सिक्रेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट है रिएक्शन, रिएक्शन में क्या है कि इन सिस्टाइटिस द रिएक्शन ऑफ द यूरिन इज अल्कलाइन, ठीक है ना। तो रिएक्शन ऑफ यूरिन क्या होता है, एसिडिक। इन सिस्टाइट्स, सिस्टाइट्स में क्या है, यूटीआई में क्या है कि सिस्टाइट्स मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि जो रिएक्शन होता है, बीएच होता है यूरिन का, वो होता है अल्कलाइन, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है ना। तो डायबिटीज मेलाइट्स में स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है ड्यू द प्रेजेंस ऑफ शुगर इज ऑल्सो इंक्रीज इन द केस ऑफ प्रोटीनूरिया, ठीक है ना। नेक्स्ट है एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन, अगर प्रोटीन्स होंगे, ठीक है ना, इट्स प्रेजेंट इन किडनी डैमेज प्रेएक्लेम्पशिया एंड इज कॉल्ड प्रोटीनूरिया, ठीक है ना। अगर प्रोटीन्स जो है यूरिन में प्रेजेंट होंगे उसको बोलते हैं प्रोटीनूरिया, ठीक है ना। और ये प्रेजेंट होते हैं किडनी डैमेज और प्रेएक्लेम्पशिया, प्रेएक्लेम्पशिया मतलब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन होती है जिसमें जो है हाई ब्लड प्रेशर रहता है प्रेगनेंसी में, ठीक है ना। नेक्स्ट है शुगर, इट्स प्रेजेंट इन डायबिटीज मेलेट्स, डायबिटीज मेलेट्स में जो है यूरिन में शुगर प्रेजेंट होता है एंड इज कॉल्ड ग्लाइको
सूर्या, ठीक है ना। नेक्स्ट है एसीटोन, इट इज ड्यू टू इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। नेक्स्ट है बाइल, it is seen in case of obstructive jaundice or hemolytic disease। obstructive jaundice और hemolytic disease में जो है यूरिन में बाइल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। पस, इट इज ड्यू टू द इन्फेक्शन इन यूरिनरी सिस्टम एंड इज कॉल्ड पायूरिया, ठीक है ना। अब जो है यूरिन में पास होगा, ठीक है ना, तो उसको पायूरिया बोलते हैं। एंड इट इज ड्यू टू इन्फेक्शन यूरिनरी सिस्टम। लास्ट वन इज ब्लड, इट इज सीन इन स्नेक बाइट, फ्रैक्चर पेल्विस, ठीक है ना। एंड इज कॉल्ड हेमेचूरिया, ठीक है ना। अगर प्रोटीन प्रेजेंट होंगे फिर बोलते हैं प्रोटीन, अगर शुगर ग्लाइकोसूरिया, ठीक है ना। अगर पास होगा तो पायूरिया एंड ये ब्लड देन कॉल्ड हेमेचूरिया, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।